आर्टिकल 370 की सुनवाई में पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक का जिक्र क्यों? सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने क्या दागे सवाल? आर्टिकल 370 की सुनवाई सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच में जारी है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 पर 9वें दिन की सुनवाई हुई, जिसमें सीजेआई के बेंच के सामने एक अलग ही दलील रखी गई। बुधवार को हुई सुनवाई में जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक का जिक्र किया गया। 370 के खिलाफ याचिकाकर्ताओं के वकील ने सीजेआई की बेंच के सामने जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के उस इंटरव्यू का हवाला दिया जो उन्होंने द वार मीडिया हाउस को दिए थे। इस इंटरव्यू में पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एक से बढ़कर एक कई खुलासे किए थे, जिसके बाद देश में हलचल भी मची थी। याचिकाकर्ताओं के वकील सीनियर एडवोकेट नित्या रामकृष्णन ने दलील दी कि पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने ये कहा था उन्हें तो आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बारे में कुछ पता तक नहीं था। मलिक ने ये कहा था कि उनको केवल एक दिन पहले गृह मंत्री ने फोन कर कहा था कि मैं कल सुबह आपको एक लेटर भेज रहा हूँ, कृपया कल इसे समिति की तरफ से पारित करवा कर मुझे भेजे। अपनी बात को साबित करने और ये उजागर करने के लिए कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को 4 अगस्त 2019 तक केंद्र के फैसले के बारे में पहले से जानकारी ही नहीं थी। उस इंटरव्यू का हिस्सा सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने पढ़ रहे थे, जिसके बाद सीनियर एडवोकेट रामकृष्णन ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने सवाल भी किया कि क्या 4 अगस्त तक उन्हें यह पता तक नहीं था कि क्या होने वाला है, और उन्होंने ऐसी सहमति दे दी। सीनियर एडवोकेट कृष्णन ने सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू पर पूरा भरोसा भी जताया। उसी के आधार पर उन्होंने अपना तर्क दिया कि आर्टिकल 370 खत्म करने के लिए राज्यपाल की तरफ से कोई भी प्रभावी सहमति नहीं दी गई। हालांकि उन्होंने सीजेआई की बेंच के सामने ये स्वीकार भी किया कि अखबार की रिपोर्ट बिना पुष्टि के अपने आप में सबूत नहीं मानी जाती है। सीनियर एडवोकेट रामकृष्णन ने सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने ये भी दलील दी कि ये वीडियो इंटरव्यू है जो कि पूर्व गवर्नर ने खुद दी है। पूरी दुनिया अब इसके बारे में जानती है। ऐसे में हम हाथी के दांत में बैठकर ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। उनकी इस दलील पर सीजेआई के बेंच के सदस्य जस्टिस कौल ने कहा कि इंटरव्यू एक पोस्ट फैक्टो स्टेटमेंट है, जिस पर सीनियर एडवोकेट रामकृष्णन ने कहा कि हाँ, सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू पर आप केवल उसी स्तर पर विचार कर सकते हैं। ऐसे में अब सवाल यह है कि जब संविधान के आदेश 272 के मुताबिक जम्मू कश्मीर सरकार का मतलब उसका राज्यपाल ही माना जाता है, ऐसे में जब उन्होंने इस तरह का खुलासा किया था तब क्या उस वक्त नियमों का उल्लंघन किया गया था? इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।